राम एंड हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ब्लाउज की कटिंग बताई थी। आज इसके बाकी का हिस्सा जिसमें हम इसमें टक्स डालना और गले की कटिंग ये सब करेंगे। इसके बाद मैं इसको सिलने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे पीछे वाले हिस्से गले की कटिंग। इसकी चेस्ट हमने 40 ली थी, इसलिए इसके गले की चौड़ाई लेंगे वो हम 3 इंच लेंगे और यहाँ से इस गले की लंबाई हमें लेनी है 9। अब इसमें पीछे के टक्स डालने हैं। पीछे के टक्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से कंधे से आपको 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये चेस्ट 40 है, इसलिए यहाँ से इसको 4 इंच की दूरी पर ये टक्स आने चाहिए आपके। टक्स आपको कितने लेने हैं, यहाँ से पीछे से 1.5 इंच का। 1.5 इंच को यहाँ से हाफ करते हुए ये इस तरह से मिला देंगे। इसी टक्स को हमें दूसरी साइड में सेट करना है, तो इसके लिए आपको ब्लाउज को पलट के और इसके ये टक्स वाले चौक वाले भाग को इस पर हाथ से प्रेस करना है ताकि ये दूसरी साइड में ट्रेस हो जाए। ये इसके ब्लाउज के ऊपर वाले भाग की हमने कटिंग कर ली है, ये देखिए। अब इसको सिलने के तरीके में मैं बताऊंगी कि इसकी गले कैसे कटिंग करना है। अब आगे वाले भाग के टक्स। पीछे वाले भाग में हमने 3 इंच के गले की चौड़ाई ली थी, आगे वाले पार्ट में भी हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और यहां से हमें नेक रखना है इनका 6.5 इंच का। इसका डिजाइन आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। अब इसके टक्स बनाने के लिए आपको देखिए, यहां से आप रखेंगे 10 इंच नीचे और 40 इंच की चेस्ट के हिसाब से इसे 4 इंच की दूरी पर। इस वाले टक्स को हमें कम से कम 2 इंच की चौड़ाई देनी है, क्योंकि इसकी चेस्ट 40 है। अगर चेस्ट 32 होगी तब इनकी चौड़ाई को हम 1 इंच कर देंगे। और ये जो चीज है इसको भी हम यहाँ से जो हमने 4 इंच लिया है उसको हम सिर्फ 3 इंच में कर सकते हैं। और अगर चेस्ट 38 से के आसपास है तब इसको हम 3.5 इंच करेंगे। इसे यहाँ से इस तरह से मिला दिया। अब एक टक्स आपने देखा होगा इस साइड में, तो इसकी 2 इंच की दूरी से, दूसरा यहाँ से 2 इंच की दूरी और तीसरा इसको इस तरह से तिरछा मिलाते हुए इस आर्म होल से 2 इंच की दूरी पर इसे यहाँ से सीधा बाहर ले जाएंगे। इसे यहाँ से सीधा बाहर और ये यहाँ से। इस टक्स को कुछ लेडीज इस तरह से पसंद करती है, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं और इस तरह से भी। ये जो टक्स है हमारा 1 इंच में जाएगा और ये टक्स आधा इंच में और ये टक्स आधा इंच में, ये इस तरह से। ये सबसे इजी मेथड के तरीके से बताना सिखा रही हूँ मैं आपको। इसको भी क्या करेंगे आप, इन दोनों को मिलाना है। इसको पलट कर इस तरह से प्रेस करेंगे। बहुत ध्यान से हाथ से प्रेस करते टाइम आप ये देखना कि ये ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए आपका। ये देखिए इस तरह से। और इसको आप, ये जो चीज है इसको आप डार्क कर लीजिए। अब मैं आपको ब्लाउज सिलने का तरीका बताती हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि हम बना रहे हैं अस्तर वाला ब्लाउज। इसके लिए हमने पहले ये अस्तर कटिंग किया है और ये ऊपर वाला भाग कटिंग कर लिया है। अब इसको जोड़ने का तरीका क्या करना है, पीछे वाले भाग को आप लीजिए और उसके ऊपर अस्तर को इस तरह से पलट के रखिए। ये ध्यान रखना है कि जहां पर आपने
प्लेट्स के मार्क्स लगाए हैं वो नीचे की तरफ रखे जाएंगे और इसे यहाँ से बराबर मिलाते हुए आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसका ऊपर वाले भाग का गले की कटिंग नहीं की है। ये हम अब बाद में करेंगे, वो आपको तरीका अभी बताऊंगी। इसे इस तरह से सिलना है। एक सिलाई लगानी है। फिर इसके ये ऊपर के दबाव वाली सिलाई, जो मैं अपने हर वीडियो के सिलाई वाले वीडियो में मैं हर बार आपको बताती हूँ कि ऊपरी सिलाई कैसे लगानी है। सिलाई वाले कपड़े को, जो नीचे मार्जिन वाला कपड़ा है, उसको अस्तर की तरफ दबा कर रखना है और ऊपरी सिलाई लगाना है। ये ऊपरी सिलाई लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से मोड़ते हुए फिर ये इसके ऊपर की सिलाई यहाँ पर लगानी है। ऊपर की सिलाई लगाते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, अस्तर हमारा फ्रंट साइड में नजर नहीं आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए ये देखिए ये ऊपर की सिलाई लगा दी है हमने। अब आपको क्या करना है, ये हमारे पूरे ब्लाउज पर ये अस्तर लग चुका है नीचे वाले भाग से। अब आपको इन सभी साइडों में, यहाँ पर राउंड में, यहाँ सब पर सिलाई लगानी है, वो भी फिनिशिंग से। और इस चीज का ध्यान रखना है, कपड़ा कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। किस तरह से लगानी है मैं आपको समझाती हूँ। जब आप ये सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए बीच बीच में आप कपड़े को इस तरह से चेक करते रहिए ताकि कहीं पर भी कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये मैंने अस्तर इसके साथ पूरी तरीके से जोड़ दिया है। अब आप देखिए, ये जो गला मैंने पहले नहीं कटिंग किया था, अब आप कटिंग करेंगे तो इससे क्या आपको फायदा होगा कि ये जो गला है बाहर वाला वो फैलेगा नहीं। अब हम इसको बराबर बराबर कटिंग कर देंगे, इससे ब्लाउज एकदम फिनिशिंग से बनेगा। कोई भी गारमेंट्स बनाते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि फिनिशिंग से और स्पीड से किस तरह से बनेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स बनाने का एक तरीका क्या है, आप इसके जो निशान लगाए हैं इसको बराबर रखिए यहाँ से और इसको इस तरह से पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद आप यहाँ से थोड़ा सा अंदर से रखिए। पहले आप एकदम कॉर्नर से नहीं रखना है, अंदर से रखने के बाद आप मशीन को ये जो टाँका लगाना है इसे आगे पीछे लॉक कर दीजिए। और फिर यहाँ से ये देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ। इसे एकदम से यूं नहीं घुमाना है, आपको हल्के हल्के धीरे 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 इस तरह से तिरछा लेकर आना है। ये इस तरह से। अगर आपको ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल लगता है या आपको लगता है कि अस्तर सरक जाएगा, तो उसके लिए आप दूसरा तरीका क्या कर सकती हैं, आप कपड़े को लीजिए, जो हमने प्लेट्स लगानी है उसके ऊपर एक आप सिलाई लगाएंगे। सिंपल सिलाई लगानी। सिलाई लगाने के बाद अब आप प्लेट्स देंगे। इस तरह से आपको कपड़े को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये क्या बताया था मैंने आपको तरीका, थोड़ा सा अंदर से रखना है। और ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को पहले से आप ध्यान रखेंगे और यहाँ से ले जाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे तिरछा रखना है। धीरे 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 बाहर निकालेंगे ये इस तरह से। इससे क्या होगा कि जो प्लेट्स हम जब सीधा करेंगे तो उसमें सल नहीं आएगी, वरना अक्सर देखा है कि ये इस तरह से इकट्ठे हो जाती है। ये हमारा पीछे का भाग तैयार हो चुका है। अब हम आगे का भाग रेडी करेंगे।
आगे का भाग है। इसमें मैंने पिछले वाले भाग में जो पीछे की तरफ का भाग था उसमें पलटना बताया था। इसमें क्या करेंगे, आगे वाले भाग में नहीं पलटना है क्योंकि इसके यहाँ पर बेल्ट सेट करेंगे। अब आगे वाले भाग को आप लीजिए, ये दो आगे पीछे का भाग है, इनको अलग करने के बाद ये जो हमने यहाँ पर टक्स के निशान लगाए हैं इसको इसके ऊपर बराबर रखेंगे। ये जो गला कटिंग किया इसे बराबर रखेंगे। अगर आपको पहली बार में इसको अस्तर वाले ब्लाउज को सेट करने में दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाथ से कच्चा कर सकती है, नहीं तो आपको जैसे सिलाई ढंग से आ गई तो आप डायरेक्ट मशीन चलाइए। ये इस तरह से ये जो आपको भाग ये चीजें एक्स्ट्रा नजर आ रही हैं, इनको आप कच्चा करने के बाद मशीन से जो मैं कच्चा कर रही हूँ उसके बाद इनको कटिंग कर लेंगे। ये आगे वाले भाग की भी हम गले की कटिंग कर लेंगे। ये दोनों भाग हमारे जुड़ चुके हैं आपस में। आपको क्या करना है, हर बार ब्लाउज में क्या ये मिस्टेक हो जाती है आगे और पीछे भाग की, आपको ये मिलाकर देखना कि बराबर जोड़े हैं या नहीं जोड़े हैं। अब हम ये सारे टक्स लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे सेंटर वाला टक्स। इसका वही तरीका जो मैंने पीछे बता दिया है, इन दोनों को बराबर मिलाते हुए यहाँ से किनारी को इस तरह से पकड़ेंगे और ये इस तरह से, फिर दूसरे भाग का भी इसी तरह से। ये लेफ्ट और राइट भाग है, दोनों एक जैसे टक्स लगेंगे। अब ये साइड वाले टक्स के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये तिरछा होता है, इसको यहाँ से मिलाएंगे। ये मिलाने के बाद आप देखेंगे कि ये चीज आगे पीछे है, तो आपको इसी तरह से रखना है। कई बार लेडीज क्या करती है, इनको इस तरह से बराबर मिलाने के चक्कर में ये टक्स बिगड़ जाता है। इसको क्या करना है आपको, ये देखिए सिंपल तरीका है। आप इसको लीजिए, इस तरह से किनारी पर रखिए और यहाँ से इन दोनों पॉइंट को इस तरह से पकड़ के, और ये टक्स, ये देखिए ये आगे पीछे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको डायरेक्ट सिलाई लगा दीजिए और इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना क्योंकि ये तिरछा वाला टक्स है। और यहाँ से बिल्कुल पॉइंट लाते हुए ये बाहर निकालना है। अब ये सारे टक्स लग गए हैं, बेल्ट तैयार हो गया है, पीछे का भाग रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से शोल्डर जोड़ लीजिए, ये इस तरह से बिल्कुल बराबर। अगर आपने सही से कटिंग की है, शोल्डर आपके बिल्कुल बराबर आएंगे। हमेशा डबल सिलाई लगानी है। अब देखिए हमने कंधे जोड़ लिए हैं, बेल्ट लग गई और हमारी सभी प्लीट्स तैयार हो गई हैं। अब लगानी है हमें हुक नाकी की पट्टी। हुक नाकी की पट्टी लगाने से पहले एक बार आप वापस से चेक करिए कि ये हमारी सिलाई बराबर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे हुक और नाकी की पट्टी, जिसको हम आई की पट्टी भी बोलते हैं। हुक की पट्टी में आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लेडीज राइट साइड में पसंद करती है, कुछ लेडीज लेफ्ट में, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हुक की पट्टी हमें लगानी है अस्तर की पट्टी। ये जो अस्तर की पट्टी है इसको इस तरह से आप डबल रखिए। डबल रखने के बाद ये नीचे वाली जो साइड में आएगा उसको आप नीचे से इस तरह से मोड़ लेना और इसे नीचे की तरफ रखेंगे, यहाँ जैसा आपको सुटेबल लगे। अगर आप ऊपर से सिलाई लगाना चाहते हैं तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, वरना नीचे से भी लगा सकती है। पट्टी को हमने यूं रखा है नीचे और ये ऊपर से ब्लाउज को इस तरह से रखते हुए ये बराबर सिलाई लेनी है। ये बराबर रखेंगे, इसमें बिल्कुल भी पट्टी को नहीं खींचना है, बराबर रखेंगे यहाँ से। अब इस पट्टी को यहाँ से इसके ऊपर फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई लगाएंगे। फिर इस पट्टी को इस तरह से करते हुए अंदर करेंगे और ऊपर सिलाई लगाएंगे। मशीन को
बार बार कपड़े में सिलाई में से डिस्टर्ब नहीं करना है, बार बार निकाल कर। इस तरह से आपका क्या होगा, बहुत स्पीड से सिलाई होगी। ये पट्टी हमारी है हुक की पट्टी, जहाँ पर हुक लगेंगे। हुक की पट्टी हमेशा अंदर की साइड जाती है। अब दूसरी पट्टी हम लगा रहे हैं नाकी की पट्टी, जिसे हम आई की पट्टी भी बोलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने अस्तर वाला ब्लाउज बनाया है, इसे हम डबल पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर ये अस्तर लेना है और जो मेन ब्लाउज है वो लेना है। उसकी पट्टी को आप नीचे वाली साइड से, जो ये नीचे जो साइड आ रही है, उसे आप इस तरह से डबल रखेंगे। और इसे रखने का क्या तरीका है, इसे आप रखेंगे ये ब्लाउज ऊपर और ये रखेंगे नीचे, इस तरह से। ये देखिए मैंने किस तरह से रखा है, आपको एक बार फिर से समझाना चाहूंगी। ये ब्लाउज हमारा ऊपर की तरफ है और ये पट्टी हमारी, ये अस्तर नीचे, फिर उसके बीच में जो मेन पट्टी आएगी ऊपर वो बीच में रखनी है और उसके ऊपर इस तरह से ब्लाउज। और आपको मैंने क्या बोला था, इस ब्लाउज को, इस वाली सिलाई को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, इसे नॉर्मल रखना है इस तरह से। बराबर सिलाई लेंगे। अब इसे हल्का सा फोल्ड करते हुए, ये देखिए जो सिलाई वाला भाग है इसके ऊपर हम रखेंगे। ये आपकी पसंद के ऊपर है या कस्टमर की पसंद के ऊपर है, वो इस पट्टी को कैसे पसंद करते हैं, कम चौड़ी या चौड़ी। इसे वापस यहां से करते हुए इसकी सिलाई देखिए अब कहाँ लगानी है, इसे बराबर रखेंगे। लेकिन आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इस पट्टी को फोल्ड करते वक्त आपको इस तरह से खींचना नहीं है, इसे एकदम लूज रखेंगे, बल्कि इसे यहाँ से बराबर मिलाएंगे। ये बिल्कुल बराबर मिला ली है और इसको देखना है आपको कि बराबर आनी चाहिए, यहाँ से चौड़ी यहाँ से पतली, ये कमी नहीं रखनी आपको रखते हुए। और देखिए ये जो किनारी है यहाँ पर कॉर्नर में हमें यहाँ सिलाई लगानी है, ये इस तरह से। अगर आपको ब्लाउज की पट्टी सही ढंग से लगानी आ गई तो आप यही पट्टी हम फ्रॉक में भी लगाते हैं, यही पट्टी हम जो कुर्ता बनाते हैं जेंट्स, उसमें जो काज बटन होते हैं, ये पट्टी सेम उसमें भी इसी तरह से लगती है। ये लगाने के बाद आप क्या करेंगे, कई बार लेडीज क्या होती है यहाँ पर डबल सिलाई लगवाती है, या फिर आपको एक सिलाई आप इसकी अगर बाहर की तरफ लगाएंगे तो उससे आपको क्या चीज का बेनिफिट मिलेगा कि ब्लाउज जब अक्सर हुक लगाने के बाद खुल जाते हैं ना, वो दिक्कत नहीं होगी। ये आपको इस तरह से लगाना है। ये यहाँ कॉर्नर पर आने के बाद, क्योंकि ये पट्टी नीचे से खुली हुई है, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए ये रहेगा कि इसको जो खुला हुआ भाग है उसको इसी वक्त आपको सिलाई से बंद कर दें, कपड़े में फिनिशिंग ज़्यादा नजर आएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं हमारी ये हुक नाकी की पट्टी रेडी हो गई है। ये तो आप सभी को मालूम होगा कि हुक ऊपर की तरफ आते हैं और नाकी नीचे की तरफ। अब ये देखिए इधर से एक बार मिला लेंगे, मिलाने के बाद वापस आपको गले को चेक करना है कि ये चीज बराबर आनी चाहिए। आप इसको बार बार चेक करेंगे, चेक करके बनाते रहेंगे तो बहुत सी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब हम लगाएंगे गले में पाइपिंग। गले में पाइपिंग लगाने का तरीका वैसे तो मैं आपको अपने पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अब हम इसमें बता देते हैं। ये देखिए गले का डिजाइन मैंने इस तरह से लिया है। नॉर्मली क्या होता है, राउंड नेक होता है, राउंड नेक मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें गले कैसे बनाएंगे, पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ कॉर्नर से रखते हुए इस तरह के जब हम गले बनाते हैं तो आपको क्या करना है, सिलाई बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करनी, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और सिलाई को फिर पीछे लेना है इस तरह से। और ये गला है, इसको ज़्यादा खींचना नहीं है पाइपिंग को, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, खींचना किस कंडीशन में है, जब ये गहराई आएगी। लेकिन जब उभरा हुआ भाग में हम पाइपिंग लगाएंगे तो उसमें इसको ज़्यादा नहीं खींचना है, नॉर्मल रखना है ये इस तरह से। और कॉर्नर का ये पॉइंट किस तरह से सेट करेंगे, अब यहाँ पर आपको पाइपिंग को ज़्यादा खींचना है, यहाँ पर पाइपिंग को ज़्यादा खींचने की ज़रूरत पड़ती है। सुई को नीचे रखते हुए फिर इसको घुमाएंगे, ये घुमाया हमने, और इस पाइपिंग को भी घुमाएंगे। लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है
कि एक भी सल सुई के नीचे या कपड़े में नहीं आना चाहिए। ये हमने इस तरह से ले लिया। अब इसको पाइपिंग को अब खींचते हुए, ये मेरे ब्लाउज में पीछे का गला है हमारा राउंड। अब आपको कई बार लेडीज को ये कंधे गिरने की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर जो कंधे की सिलाई आएगी उसके 2 इंच की दूरी से और 2 इंच की दूरी तक, यहाँ से यहाँ तक, आगे वाले भाग से पीछे वाले भाग तक आपको पाइपिंग को ज्यादा खींच कर रखना है। इस तरह से टाइट खींच कर रखना है। इससे क्या शोल्डर पर ग्रिप अच्छी रहेगी, जिससे कंधे गिरने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। अब पाइपिंग को हल्का सा खींचते हुए पूरी गोलाई में लगा देंगे। ये देखिए, इसे अब फ्रंट ऊपर से हम पाइपिंग लगा रहे हैं। ये गले की पाइपिंग पूरी लगा दी है। अब हम इसके बाद स्लीव लगाएंगे, ये इस तरह से। स्लीव में किसी भी चीज को, ना ऊपर वाले कपड़े को ना नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बल्कि इसकी गोलाई को ध्यान रखते हुए इस तरह से लगाना है। अब इसके अंदर ये एडजस्ट पट्टी हम यहाँ पर कंधे की जो सिलाई है उसके बिल्कुल पास में लगा देंगे, ये इस तरह से। ये दोनों स्लीव्स लगकर तैयार हो गई हैं। अब हम फाइनली इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए आपको यहाँ से दोनों को बराबर मिलाते हुए स्लीव्स से पहले आप यहाँ की सिलाई करेंगे सीधा करने के बाद, जिसे हम गुम सिलाई या बंद सिलाई के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ब्लाउज को बिल्कुल सीधा रखिए और इसकी इस तरह से बाजू मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे कॉर्नर पर। दोनों साइड में आप इसी तरह से सिल दीजिए। बस सिलाई लगाते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई है हमारी आर्म होल वाले, जहां पर स्लीव्स हमने जोड़ी है, इनको बराबर इस तरह से मिलाकर रखना है। ये हमने बाहर वाली सिलाई लगा दी है। अब इसकी अंदर वाली सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसको पलट के इस तरह से सीधा कीजिए। ये हमारी अब अंदर की सिलाई लगेगी। और इसमें क्या है, हमने कितना मार्जिन रखा था, 1.5 इंच का। अब आप यहाँ से मिलाते हुए 1.5 इंच पर सिलाई लगा दीजिए। यहाँ से बराबर लेंगे और इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये देखिए, यहाँ से रखते हुए ब्लाउज में आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि ये वाली सिलाई और जो पीछे वाली सिलाई है, ये वाली, ये हमेशा सिलाइयाँ आपस में मिलती हुई होनी चाहिए। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज रेडी हो चुका है। थैंक यू।